नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात करेंगे पुतिन के एटमी रिमोट को हैक करने की। जी हां, यूक्रेन युद्ध के बीच दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन जिस परमाणु बम को दागने की धमकी दे रहे थे वो अब नहीं दाग पाएंगे। उनके मिसाइल भी वापस साइलों में चले जाएंगे। युद्ध में बमबारी के लिए फाइटर जेट भी उड़ान नहीं भर पाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होगा? तो इसकी वजह है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन कैसे, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। पुतिन के एटमी रिमोट को हैक करने का सच। परमाणु बम का डर दिखाया। फिर यास मिसाइल से डराया। न्यूक्लियर बॉम्बर तक उड़ाया। फिर भी यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं हो पाया। लेकिन 100 दिनों के भीतर यूक्रेन युद्ध में अब बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है, जिसके बाद पुतिन परमाणु बम नहीं चला पाएंगे। खतरनाक फाइटर जेट्स खड़े रह जाएंगे। ना पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलें उड़ान भरेगी और ना ही रूस की सेनाएं युद्ध में युद्ध लड़ेंगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये होगा क्यों और कैसे? क्या वाकई पुतिन का एटमी रिमोट हैक कर लिया गया है? और सवाल ये भी कि अगर ऐसा हो गया तो यूक्रेन युद्ध का अंजाम क्या होगा? सवालों को सुनकर चौंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके पीछे की हकीकत समझने की जरूरत है। क्योंकि जब से अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आई है, तभी से 4 सवालों ने दुनिया भर में खलबली मचाई हुई है। सवाल ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होगा? सवाल ये है कि ईरान इजराइल युद्ध का क्या होगा? सवाल ये भी कि चीन ताइवान विवाद का क्या होगा? और सवाल ये कि नॉर्थ कोरिया को तनाव बढ़ाने से अमेरिका कैसे रोकेगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पिछले बयानों को देखें तो यह तय है कि ट्रंप शपथ लेते ही यूक्रेन युद्ध को रोकने की पहल कर सकते हैं। गुंजाइश इस बात की भी बहुत ज्यादा है कि वो नॉर्थ कोरिया के फिर से बातचीत की टेबल पर उसको लेकर आए, क्योंकि अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप इसकी पहल भी कर चुके हैं। लेकिन ईरान और चीन को लेकर ट्रंप के तेवर बेहद तल्ख हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध खत्म करना ट्रंप की प्राथमिकता में है, जबकि चीन और ईरान ने अब तक युद्ध को भड़काने का ही काम किया है। आपको बता दें कि यूक्रेन में पिछले 3 साल से भीषण जंग लड़ी जा रही है। युद्ध की शुरुआत में भले ही रूस का पलड़ा भारी रहा हो, मगर जब से यूक्रेन की सेना रूस के कुछ इलाके में घुसी है, रूस यूक्रेनी सेना ने अपने 100 गांव को अभी तक छुड़ा नहीं पाया, जबकि रूस ने भी यूक्रेन के 5 नए इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये जंग इस तरह कितने दिन चलेगी? यूरेशियन टाइम्स नाम की एक वेबसाइट की माने तो यूक्रेन के लिए ये युद्ध भले ही अस्तित्व का सवाल है, लेकिन रूस के लिए स्थिति ना उगलने वाली है या फिर निगलने वाली। लिहाजा रूस भी इस युद्ध का सम्मानजनक अंत चाहता है। ऐसे माहौल में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का बयान अपनी चुनावी रैलियों और चुनाव जीतने के बाद दिया है, उससे इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि ट्रंप युद्ध खत्म करने का कोई रास्ता निकाल सकेंगे। Want a strong and powerful
military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars, 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ट्रंप के इस बयान के बाद सबसे चौंकाने वाली बात कही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए 3 बड़ी बातें कही। मैं ट्रंप से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। ट्रंप बहुत बहादुर हैं। मेरी राय है कि ट्रंप को युद्ध खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। ट्रंप से बातचीत करना गलत नहीं है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। Если нейтралитета не будет, तो जुलाई में जब उनकी हत्या की कोशिश हुई थी तब उन्होंने जिस तरह से खुद को संभाला था, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। वो बहुत बहादुर हैं। उन्होंने एक इंसान के तौर पर सही काम किया है। मुझे नहीं पता कि अब वो आगे क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के साथ बातचीत करना गलत है। अगर दुनिया के कुछ नेता संपर्क बहाल करना चाहते हैं तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हम ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने युद्ध खत्म करवाने की बात कही और जिस तरह रूसी राष्ट्रपति ने इसका स्वागत किया, पक्की बात यह है कि ट्रंप के पास ऐसा कोई फॉर्मूला जरूर है जिसका इस्तेमाल वो ट्रंप कार्ड की तरह यूक्रेन में कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि ट्रंप युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि अमेरिका के तमाम नेटो वाले सहयोगी युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। फ्रांस तो यूक्रेन के पक्ष में अपनी सेना तक उतारने की बात कह चुका है। वहीं ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाला हथियार देना चाहता है। जानकारों की अगर माने तो अगर ट्रंप ने युद्ध खत्म करवाने की कोशिश की तो इससे अमेरिका और नाटो के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। बेशक अमेरिका ने भी यूक्रेन को $60 अरब से ज्यादा की मदद दी हो, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी यूक्रेन युद्ध में अपना बड़ा स्टेक लगाया हुआ है। दावा है कि ब्रिटेन ने कई मायनों में यूक्रेन की अमेरिका से ज्यादा मदद की है, जिसके बाद उसे रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकियां तक झेलनी पड़ी है। बता दें कि अगर ब्रिटेन अपने हथियार यूक्रेन को नहीं देता तो रूस कब का जंग जीत जाता। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं तो इससे ब्रिटेन को सबसे ज्यादा झटका लगेगा, क्योंकि ब्रिटेन नाटो का दूसरा बड़ा सहयोगी है जिसने यूक्रेन को अमेरिका से भी ज्यादा हथियार दिए हैं। युद्ध विराम होने से ब्रिटेन खुद को न केवल ठगा हुआ महसूस करेगा, बल्कि उसके हथियारों की कुर्बानी भी बेकार चली जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को वो कौन-कौन से हथियार हैं जो दिए हैं। यूक्रेन को हथियार सप्लाई से चूंकि भड़का रहा था रूस। ये हम यहां पर बता दें कि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो है, ये इसकी रेंज भी यहां पर लिखी हुई है। ये रेंज है इसकी 250 किलोमीटर की। वहीं अगर हम बात करें चैलेंजर 2 टैंक की, तो ये हैवी लिफ्ट ड्रोन सिस्टम है। यूरेनियम जो गोले हैं उन्हें दागने में ये सक्षम है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो रॉकेट सिस्टम है वो एनलो रॉकेट सिस्टम है। एक तो हैवी लिफ्ट ड्रोन सिस्टम जो 200 ड्रोन की सप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनलो सिस्टम ब्रिमस्टोन मिसाइल जो कि M270 और M31A1 इसमें है। ये एंटी टैंक हथियारों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उन एनलो सिस्टम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक आपने रॉकेट सिस्टम देखा, एक एनलो सिस्टम देखा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रिमस्टोन मिसाइल की जो कम दूरी तक मार कर सकती है। तो ये वो तमाम ब्रिटिश हथियार है जिससे जाहिर तौर पर अगर युद्ध विराम होता है, युद्ध विराम से किसे झटका लगेगा और किस तरह से झटका लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मॉस्टिफ पेट्रोल जो कि एक बख्तरबंद गाड़ी है और यहाँ पिक्चर में आपको नजर भी आ रही है। स्टॉर्मर व्हीकल सिस्टम ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये स्टार स्ट्रेक मिसाइलों से लैस रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 डिफेंस सिस्टम की, तो ये हवाई सुरक्षा सुनिश्चित इसके द्वारा की जाती है। तो ये वो तमाम हथियार हैं जो दरअसल ब्रिटेन द्वारा दिए गए थे और ब्रिटेन, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उसको झटका लगेगा अगर युद्ध विराम होता है तो। रूस से इस हद तक दुश्मनी लेने के बाद ब्रिटेन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसके साथ बातचीत की टेबल पर आए। नाटो को इस बात की चिंता भी है कि ट्रंप ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करते हैं। असल में नेटो के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को लेकर ट्रंप हमेशा से ही इसका विरोध करते रहे हैं। ट्रंप की दलील रही है कि नेटो पर खर्च होने वाला 70% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका देता है।
जबकि नेटो के दूसरे 31 देश मिलकर इसका 30% खर्च उठाते हैं और इसकी सुरक्षा लेकर चैन से रहते हैं। ट्रंप अपने पुराने कार्यकाल में भी कई बार इसमें अमेरिकी भागीदारी को कम करने की बात कह चुके हैं। लिहाजा एक तरफ जब वो रूस को लेकर नरम नजर आ रहे हैं, तो उनके इस फैसले से नेटो की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कि ट्रंप के आने से रूस यूक्रेन युद्ध पे उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि वहाँ पे वो अगर आएंगे तो 24 घंटे के अंदर में वो युद्ध बंद करवा देंगे। हालांकि 24 घंटे में तो संभव नहीं है शायद, लेकिन यह ज़रूर है कि वह पुतिन पे भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और चूँकि उन्होंने बोला है कि वो यूक्रेन को सप्लाई जो फिनेंशियल सपोर्ट है या फिर जो आर्म्स वेपन्स है वो बंद कर सकते हैं, तो वैसे में मुझे लगता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा संभावना बनती है कि वहाँ पे सीज़ फायर की स्थिति हो, जहाँ पे कुछ नेगोशिएशन की भी बात हो। उन्होंने बोला है कि वो सीधा फ़ोन करेंगे ट्रंप फ़ोन करेंगे सीधा पुतिन को, और फिर ज़ेलेंस्की को भी फ़ोन करेंगे। उन्होंने ऐसा पहले अपने कैंपेन स्पीच में। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट एक अमेरिकी अखबार ने छापी है, जिसमें युद्ध विराम का संभावित फॉर्मूला बताया गया है, जिसके मुताबिक ट्रंप नेटो को छोड़ने की धमकी देकर यूरोपियन यूनियन के सदस्यों पर दबाव बना सकते हैं, जिसके तहत नेटो के सदस्य देशों को रूस के साथ युद्ध विराम के समझौते पर साइन करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम को लेकर इस हद तक जाने को क्यों तैयार नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको युद्ध विराम का संभावित फॉर्मूला दिखाते हैं। अब सवाल ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कब होगा। जाहिर है जब तक ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ले लेते तब तक इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अमेरिकी मीडिया में युद्ध विराम का संभावित फॉर्मूला सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक युद्ध विराम का संभावित ट्रंप कार्ड क्या है, ये एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको बताते हैं। नंबर 1, यूक्रेन क्रीमिया से पूरी तरह से अपना अधिकार छोड़ेगा। आपको बता दें कि रूस ने साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन ने कभी भी इस पर दावा नहीं छोड़ा। लेकिन माना यह जा रहा है कि युद्ध विराम के फॉर्मूले में एक शर्त यह होगी कि यूक्रेन जो है वो हमेशा के लिए क्रीमिया पर अपना अधिकार छोड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा और वो इसे रूस का हिस्सा मानेगा। अब नंबर 2 जो है उसकी बात करते हैं। नंबर 2 ये कि 2022 तक कब्जे वाले इलाके रूस को मिलेंगे, यानी युद्ध की शुरुआत में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, संभावित समझौते के तहत ये इलाके रूस को ही दे दिए जाएंगे। हालांकि 2022 के बाद रूस ने यूक्रेन के जिन हिस्सों पर कब्जा किया है वो रूस को छोड़ने पड़ेंगे। नंबर 3, यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इसी बात पर पूरा युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन अब अमेरिका गारंटी देगा कि भविष्य में कभी भी यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाया जाए। नंबर 4, रूस पर लगे जो भी आर्थिक प्रतिबंध हैं वो कम किए जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि युद्ध विराम में फॉर्मूले में एक शर्त ये भी होगी कि रूस पर लगाए गए जो भी सैंक्शंस हैं वो कम किए जाएं। ये प्रतिबंध युद्ध छेड़ने के बदले अमेरिका और जो यूरोपियन देश है उन्होंने रूस पर लगाए थे। नंबर 5 ये कि यूक्रेन को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। ये दावा है कि संभावित समझौते में यूक्रेन को भी सुरक्षा की गारंटी दी जाए, ताकि भविष्य में उस पर फिर से कोई भी देश इस तरह हमला ना कर सके। यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में अमेरिका और रूस दोनों ही मदद करेंगे। दरअसल माना जा रहा है कि यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा पर्सनल है और इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि पुतिन के दोस्त के तौर पर डील करना चाहते हैं। दावा किया जाता है कि बेशक अमेरिका और रूस एक दूसरे से दुश्मनी रखते हों, लेकिन ट्रंप और पुतिन खुद को दुश्मन नहीं मानते। कहा जाता है कि जब साल 2016 में ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव लड़ा था, जब रूस की ऑनलाइन आर्मी ने ट्रंप के पक्ष में मुहिम चलाई थी, मशहूर लेखक बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब वॉर में लिखा है कि जिस वक्त पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तभी ट्रंप ने गुप्त तरीके से पुतिन को कोविड टेस्ट किट भेजी थी। इसके अलावा साल 2021 से अब तक ट्रंप पुतिन के साथ 7 बार बात कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने पुतिन से बात करते वक्त अपने सहयोगी को भी कमरे से बाहर निकाल दिया था।
ट्रंप का मानना है कि जो ये जेलेंस्की का रजीम है वो उसका कहीं ना कहीं लिंक है जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डीप स्टेट जो जिसकी बात की जाती है अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डीप स्टेट से, तो वहाँ पे संबंध यह भी बोला जा चुका है कि जो जूनियर बाइडेन है यानी कि बाइडेन के बेटे, उससे जेलेंस्की का संबंध है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था उनको, इस ढंग की बात किया था उन्होंने अपने कैंपेन में। तो वैसे में जेलेंस्की को ट्रंप नहीं पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि वो जेलेंस्की पे पूरी तरह से दबाव बनाएंगे कि आप समझौता करो। अब दिक्कत यह है कि समझौता में कौन सी कैसी स्थिति पैदा होगी, उसमें क्या रूस को वो बोल पाएंगे, पुतिन को बोल पाएंगे कि जो रूस ने अपने जो एरियाज़ को कैप्चर कर लिया है, क्या उस वहाँ से आर्मी को वापस ले जाएगा। आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने जिस तरह से यूक्रेन को फंड और हथियार मुहैया करवाए हैं, ट्रंप ने हमेशा उसका विरोध किया है। जानकारों की माने तो ट्रंप के ऐसा करने के पीछे बड़ी वाजिब वजह भी है। दरअसल अमेरिका अगर इस इलाके में रूस को भड़काता है तो उसकी चीन और ईरान के साथ करीबी बढ़ेगी, जबकि ट्रंप का मुख्य एजेंडा चीन को कमजोर करना है और चीन तभी कमजोर होगा जब रूस उसके पाले से हट जाए। लिहाजा युद्ध विराम में यूक्रेन की बलि चढ़ाकर ट्रंप पुतिन को साधने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।